जय हिंद साथियों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द इन्फो बूस्ट पे। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th चैप्टर 10 मानव बस्तियों को पढ़ेंगे। तो मानव बस्तियां उसे कहते हैं जो मकान अस्थायी रूप से बसे हुए होते हैं, यानी मकानों का वैसा समूह जो अस्थायी रूप से बसे हुए होते हैं उसे मानव बस्तियां कहते हैं। मानव बस्तियां दो प्रकार के होता है। पहला है ग्रामीण बस्तियां, दूसरा है नगरीय बस्तियां। तो इसमें एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रामीण बस्तियां। तो ग्रामीण बस्तियां का जो प्रतिरूप है वह विभिन्न प्रकार का होता है। पहला है विन्यास के आधार पर प्रतिरूप। तो विन्यास करने का मतलब बसाव के आधार पर किस प्रकार से बसा हुआ होता है। तो जो मानव बस्तियां होती हैं उसके अंतर्गत यदि हम लोग देखें ग्रामीण बस्तियां, तो इसमें पहला जो बसाव होता है मैदानी भागों में, दूसरा होता है पठारी, तीसरा होता है तटीय भागों में और वन क्षेत्रों में और मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो मैदानी भागों में जो ग्रामीण बस्तियां बसते हैं वो सघन होते हैं और वह एक दूसरे के नज़दीक बसे हुए होते हैं, घने तौर पे बसे हुए होते हैं। और वह ग्रामीण बस्तियां जो बस्ती हैं उसमें एक प्रकार के गलीनुमा रास्ता होता है, आने जाने में कठिनाइयाँ होती हैं और ये सघन रूप से बसे हुए होते हैं। अगला है पठारी। पठारी क्षेत्रों में जो बस्तियां बसे होते हैं ग्रामीण बस्तियां, वह सीढ़ीनुमा या फिर बोल सकते हैं कुछ मतलब मकान का जो समूह है वो बसा हुआ है, उसके बाद कुछ स्थानों को छोड़कर अगला मकान बना हुआ है। इस प्रकार से पठारी क्षेत्रों में यानी बोल सकते हैं कि बिखरा हुआ इसमें आता है। तीसरा तटीय क्षेत्र में, समुद्री तटीय क्षेत्रों में इस प्रकार के बस्तियां बसे होते हैं ग्रामीण बस्तियां। जंगलों में यानी चारों तरफ से जंगल और बीच में जो बस्तियां ग्रामीण बस्तियां बसे होते हैं गांव ग्राम, उसे हम वन के अंतर्गत रखते हैं, प्रतिरूप का अंतर्गत आता है। तीसरा मरुस्थलीय, राजस्थान आदि क्षेत्रों के अंतर्गत राजस्थान में जितने भी ग्रामीण बस्तियां हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं मरुस्थलीय, भारत में यदि हम देखें तो। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर प्रतिरूप जो है इसमें आपका आ जाएगा लकड़हारा ग्राम। ठीक है, लकड़हारा ग्राम जहाँ पे लकड़ी काटने वाले लकड़हारा ग्राम जो है, जो जहाँ पे लकड़ी काटने वाले लोग रहते हैं वो लकड़हारा ग्राम के अंतर्गत आते हैं। मछुआरा, तो मछुआरा जो मछली जो मारते हैं, जो मछलियों को मारते हैं, जहाँ पे मकानों में रहते हैं, ग्राम का निर्माण करते हैं, वो मछुआरा ग्राम। तीसरा कृषि ग्राम, जहाँ पे किसान अधिकतर रहते हैं और आपको पता है कि 85% जनसंख्या कृषि जनसंख्या है। तो जहाँ पे किसान रहते हैं, कृषि कार्य होता है, वो ग्राम हमारा किसान ग्राम है, कृषि ग्राम है। और पशुपालक ग्राम, तो पशुपालक ग्राम जहाँ पे पशुओं को चरवाहा जो होता है, चरवाहा यानी जो गड़ेरिया जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जो रहते हैं वो ग्राम का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम देखें कार्य के आधार पर प्रतिरूप। अगला जो है हमारा आकृति के आधार पर प्रतिरूप। तो आकृति के आधार पर जो प्रतिरूप है वह VVI, यहाँ से क्वेश्चन आती है। तो पहला देखेंगे हम लोग दोहरे ग्राम। कौन सा? दोहरे ग्राम। तो दोहरे ग्राम के अंतर्गत हम लोग देखें तो जो सड़क है, सड़क के चारों तरफ से, सड़क के दोनों ओर से, सड़क के दोनों ओर से जो मकान बने हुए होते हैं, जो ग्राम बसे हुए होते हैं, उसे हम दोहरे ग्राम कहते हैं। या एक नदी के दोनों तरफ से बसा हुआ होना। ठीक है, यह हमारा आ जाता है दोहरे ग्राम। अगला जो है रेखिक जो ग्राम होता है वह एक सीधी रेखा की भांति बसे हुए होते हैं, यानी रेल लाइन है उसके किनारे किनारे जो घर बना होता है वो हमारा रेखिक ग्राम के उदाहरण है। या नदी एक सीधी रेखा में जाती हुई नदी के किनारे जो बसा हुआ मकान होता है, बना हुआ बस्ती होता है, वो हमारा रेखिक ग्राम के अंतर्गत आते हैं, रेखिक प्रतिरूप के अंतर्गत। ठीक है, या सड़क भी सीधी सड़क जो होती है उसके किनारे जो घर बने हुए होते हैं वो भी रेखिक प्रतिरूप का उदाहरण है। अगला देखेंगे आयताकार। तो आयताकार जो प्रतिरूप होता है, आयताकार में जो बसे हुए होते हैं
आयताकार में जो बस्तियाँ बसे हुए होते हैं वो आयताकार हो गया। अगला है वृत्ताकार। तो वृत्ताकार में हमारा जो आएगा वृत्ताकार प्रतिरूप, उसको बोलते हैं कि तालाब। वृत्ताकार तालाब जो है, ठीक है, इसके चारों तरफ बस्तियां बसे हुए होते हैं, यानी मकान बसे हुए होते हैं, ठीक है। और एक जगह रास्ता छोड़ा जाता है ताकि पशुओं को चारा पानी का व्यवस्था हो सके, ठीक है। अगला है हमारा तारे के आकार का। तो तारे के आकार का इसमें होता है कि एक रास्ता इधर से आया, बहुत सारे रास्ते आके सड़कें मिलते हैं और इसके छिटपुट जो बसे हुए मकान होते हैं वो तारे के आकार का निर्माण करता है, इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारा तारे के आकार का हो गया, यानी विभिन्न रास्ताओं का जो प्रतिच्छेद करना और इसके चारों तरफ मकानों का बनना, ये हमारा तारों का आकार का हो जाएगा। अगला जो है टी आकार का। तो टी आकार का जो प्रतिरूप होता है उसके अंतर्गत एक सीधा रास्ता इधर से जाता है और इधर से एक सड़क आते हुए इसमें जाके मिल जाता है, ठीक है। तो इसको हम टी आकार का बोलते हैं। टी आकार का ये हमारा प्रतिरूप हो गया। इसके चारों तरफ जो मकानें बस जाती हैं उसको हम टी आकार का प्रतिरूप बोलते हैं। इसके आगे वाई आकार का देख लेते हैं। तो वाई आकार का जो प्रतिरूप है, यानी एक सीधा रास्ता और एक तिरछा रास्ता आते हुए इसे मिल जाना, और इसको हम वाई आकार का बोलते हैं, इस प्रकार से। या फिर हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि एक सीधा रास्ता और इसके जो है आपका इधर से तिरछा रास्ता आके मिल जाना, और ये हमारा इसके अगल बगल जितने भी मकान बनते हैं बस जाते हैं उसको हम वाई आकार के बोलते हैं, ठीक है। एक क्रॉस आकार का भी होता है, तो एक सीधा और उसको प्रतिच्छेद कर देना, वो भी हमारा क्रॉस आकार का हो गया। चौक पट्टी, यानी कि एक इधर से रास्ता सीधा जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक इधर से रास्ता जा रहा है और बीच में यहाँ स्पेस चौकनुमा, ठीक है, जो चौक होता है चौराहा। तो ये हमारा चौक पट्टी आकार का चारों तरफ से सघन रूप से या फिर विरल रूप से जो गांव का निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि मकान जो अस्थायी रूप से बसते हैं, ये हमारा चौक पट्टी हो गया। एक चीज़ यहाँ पे जान लेंगे कि आयताकार जो होता है वह जो सड़क होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री में काटता है, ठीक है। तो हम लोग का इस चैप्टर में कुछ जानने का प्रयास करें, है ना, कि मानव बस्तियाँ जो है दो प्रकार का होता है, ग्रामीण बस्तियाँ, नगरीय बस्तियाँ, ठीक है। और इसमें हम लोग देखें कि ग्रामीण बस्तियाँ जो है उसका प्रतिरूप कैसा है। तो 3 प्रकार का प्रतिरूप होता है। बसाव के आधार पर हम लोग देख लिए मैदानी, पठारी, तटीय, वन और मरुस्थलीय। कार्य के आधार पर जो प्रतिरूप हम लोग देखें तो लकड़हारा ग्राम, जहाँ पे लकड़ी काटने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। मछुआरा ग्राम, जहाँ पे मछली मारने वाले लोग रहते हैं। और कृषि ग्राम, किसान लोग जो रहते हैं, जो गांव का निर्माण होता है कृषि क्षेत्र के अंतर्गत। और पशुपालक, यानी कि जो पशुओं को पालने वाला जहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे पशुपालक ग्राम का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें आकृति के आधार पर प्रतिरूप। ये भी आई अभी बता दिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दोहरे ग्राम, ठीक है, जहाँ पे एक रास्ता जाती है उसके अगल बगल में मकान का निर्माण हो जाता है। रेखी ग्राम, तो या सड़क के एक सड़क सीधी रेखा में सड़क जो जाती है उसके किनारे जो भी मकानों का निर्माण होता है, बसाव हो जाता है। या रेल लाइन हो गया या नदी हो गया, सीधी। आयताकार बता दिए 90 डिग्री में काटती हैं 2 सड़कें। वृत्ताकार बता दिए, वृत्ताकार के अंतर्गत हमारा जो तालाब है, तालाब के चारों ओर जो मकान बन जाता है और बसाव हो जाता है, उसको हम वृत्ताकार के अंतर्गत रखते हैं। तारे के आकार के बताएं तो बहुत सारे सड़कें आपस में आके प्रतिच्छेद करती है, इसके चारों तरफ तारा के आकार के रूप में निर्माण करती है, ठीक है। टी आकार, वाई आकार और चौक पट्टी, ठीक है। ये हमारा इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग देखें मानव बस्तियों का प्रतिरूप किस प्रकार से है। तो अगला वीडियो अपलोड किया जाएगा।